बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। ओ काली लड़की, बात तो सुन। इस फिक्रे पर उसने मुड़कर देखना भी मुनासिब न समझा। उसके माँ बाप ने न जाने उसका नाम क्या सोचकर ज़ेबुन्निसा रख दिया था। होश संभालते ही उसने सबके मुंह से अपने लिए काली का नाम ही सुना था। बचपन में भी जब कोई खेल खेलते तो उसके हिस्से में सबसे घटिया मुकाम ही आता, क्योंकि वो काली थी। उसकी रंगत बाकी बहन भाइयों के मुकाबले में इतनी काली क्यों थी, इसका शिकवा उसने हर रात तकिए पर सर रखकर अल्लाह से किया था, मगर इसका जवाब उसको कभी न मिला था। बचपन में जब भी उसकी माँ उसके लिए कपड़े बनाती, उसके हिस्से में सबसे बुरा रंग आता, क्योंकि उसकी माँ का ये मानना था कि वो कुछ भी पहन ले, उसने बुरा ही लगना है। कभी काली, कभी चुड़ैल और कभी उसको काली माता के नामों से पुकारा जाता था। इन नामों में उसका असल नाम न जाने कहां खो गया था। जवानी की हुदूद में जब उसने कदम रखा तो उसकी ये काली रंगत कदरे कम हो गई और आईना देखकर भी उसे अपना आप अच्छा लगने लगा। इसके बावजूद जो भी रिश्ते वाली औरत आती, उसकी छोटी बहन को पसंद कर लेती और उसको उसकी रंगत के सबब धुतकार दिया जाता, यहाँ तक कि उसकी जवानी ढलना शुरू हो गई। तालीमी मैदान में अच्छी पोजीशन के बावजूद उसकी रंगत उसके लिए हर महाज पर आड़े आती रही। उसने तंग आकर मुख्तलिफ इश्तहारी कंपनियों की बताई हुई रंग गोरा करने की क्रीमों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था, जिसके सबब उसकी रंगत में किसी हद तक तब्दीली वाक़या हुई, मगर वो अब भी इतनी न थी कि रिश्ते के लिए आने वाली खातून को मुतासिर कर सके। उसकी माँ बाप की अनथक कोशिशों के सबब बिलाखिर उसका रिश्ता एक घर में तय हो गया। लड़का उम्र में कुछ ज्यादा था, मगर उसकी बहन ने अपने भाई के घर बसाने के लिए एक सुलझी हुई लड़की की तलाश में उसको पसंद कर लिया। लेकिन ये बात उसको शादी के बाद पता चली कि उसकी नंद की ख्वाहिश थी कि उसकी भाभी उससे दबी रहे, ताकि वो शादी के बाद भी भाई के घर पर अपना दबाव बरकरार रख सके। उसके शोहर ने घूंघट उठाते ही उसको नापसंद कर दिया और कह दिया कि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी उसकी तरह काले हों, इसलिए वो ऐसी औरत के हुकूक कभी पूरे नहीं करेगा जो उसका हक है और जिससे वो माँ बन सके। और उसके बाद उसके शोहर ने एक सफेद और खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। उसकी हैसियत उस घर में खादमा से ज्यादा न थी। वो अपने शोहर के कमरे में उन सरगोशियों को सुनती जिसके लिए उसके कान तरसते थे। उसके शोहर की दूसरी बीवी जो खूबसूरत और कम उम्र थी, उसको अपने शोहर की उम्र ज्यादा और आमदन कम लगने लगी थी, जिसके सबब घर में हर वक्त एक तनाव की कैफियत रहने लगी, जिसके नतीजे में एक दिन वो औरत उसके शोहर को छोड़कर चली गई। अब उसका शोहर एक बार फिर उसके पास आना चाहता था और उसके काले चेहरे और काले नसीबों को रंगीन करना चाहता था, मगर उसमें इस बात का हौसला नहीं है कि सारी उम्र जिस काले रंग का ताना उसने सुना, उसके बच्चे भी ये सुने। इसलिए उसने अपने शोहर के बढ़े हुए हाथ को झटक कर अपना सामान बांधने का फैसला कर लिया, ताकि दोबारा उस जैसी किसी लड़की को इस इम्तिहान से गुजरना न पड़े।